फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 10th साइंस के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड्स में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? ए मेटल नाइट्रेट ए, कोई मेटल नाइट्रेट है ए, ऑन हीटिंग गिव्स येलोइश ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड, जिसे हीट करने पर येलोइश ब्राउन कलर का एक मेटल ऑक्साइड बनता है। अलोंग विद ब्राउन गैस बी, साथ में उसके एक ब्राउन कलर की गैस डी भी बनती है। एंड एक कलरलेस गैस सी, और एक कलरलेस गैस बनती है सी। फिर क्या कहता है कि एक एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड्स फॉर्म्स ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड डी। जब एक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए को रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो येलो कलर के पीपीटी बनेंगे, उसे उसने क्या बोल दिया? डी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी एंड डी। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द बोथ द रिएक्शन, रिएक्शन के टाइप्स बताने हैं कौन से हैं। मेटल ए इज यूज्ड इन एलोय विच इज यूज फॉर सोल्डरिंग पर्पसेस। मेटल ए एक एलोय में बनाने में यूज होती है, और उस एलोय का यूज करते हैं हम सोल्डरिंग पर्पसेस में। अब ये सोल्डरिंग पर्पसेस क्या होता है? सोल्डरिंग पर्पसेस का मतलब आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर कि वहां पर जो मेटल वायर है उन्हें परमानेंट आपस में ज्वाइंट करने के लिए किसका यूज होता है? एक बारीक सी सिल्वर कलर की वायर देखी होगी आपने, और वहां पर वो एक कहाइया जिसे बोलते हैं उसे गर्म करता है, और उसकी हेल्प से उन्हें क्या करता है? मेटल वायर्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये देखा होगा आपने। तो वो होता है हमारा सोल्डर। अब सोल्डर क्या होता है? सोल्डर एलोय है टिन और लेड का। इसमें लगभग 60% टिन होता है और 40% क्या होता है? लेड। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक्टिविटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एक्टिविटी 1.6 से है, 1.6 से है आपकी, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई भी थी। समझ रहे हैं? तो क्योंकि वहां पर हमने बताया था कि आपको ब्राउन कलर की गैस क्या बनेगी? बी, और एक कलरलेस गैस बनेगी क्या? सी। तो इस तरह की रिएक्शन है आपके फर्स्ट चैप्टर में, केवल एक ही रिएक्शन ऐसी है जिसमें आपकी ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, और उसके साथ एक कलरलेस गैस बन रही है डाइऑक्सीजन, जो कि कब बनती थी? जब आप लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराते थे। याद आया कुछ? तो यहां पर मेटल नाइट्रेट ए और कुछ नहीं, आपका क्या है? लेड नाइट्रेट है। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे थे, एक्टिविटी को फिर से पढ़ना जाकर, तो आप देखोगे कि एक येलोइश ब्राउन कलर कंपाउंड बनेगा, उसे बोल रहे थे हम लेड ऑक्साइड। तो यहां पर जो ये ब्राउन कलर का कंपाउंड बना येलोइश, ये क्या है? मेटल ऑक्साइड आपका, ये है लेड ऑक्साइड। साथ में जो ब्राउन कलर की गैस बनेगी वो क्या होगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और कलरलेस गैस क्या होगी? ऑक्सीजन, यानी डाइऑक्सीजन। ठीक है, तो ए और बी और सी का तो आपको पता लग गया। रिएक्शन कैसी है? सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन कौन सी है? थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट यूज हो रही है तोड़ने के लिए, तो इसलिए कैसी है? थर्मल। उसके बाद उसने बोला कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए, यानी लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन को जब रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, के के साथ, तो आपके येलो कलर के क्या बनेंगे? पीपीटी। तो PbI2 जो आपका कंपाउंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, और साथ में क्या बनेगा? KNO3। तो ये कौन सी रिएक्शन है जिसमें पीपीटी बनते हैं? उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने ए बी सी एंड डी को आइडेंटिफाई कर दिया है, और साथ में रिएक्शंस के टाइप्स भी बता दिए हैं। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है डियर कि आपको सभी एक्टिविटी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इस बार एक्टिविटी से क्वेश्चन 100% आएगा। क्लियर है बात? मैग्नीशियम वाली, जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, ये सारी एक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।